Radiation of frequency 10 to the power 15 Hz is incident on the three photosensitive surfaces A, B and C. Following observations are recorded. Surface A, no photo emission occur. Surface B, photo emission occurs but the photoelectrons have zero kinetic energy. Surface C, photo emission occurs and photoelectrons have some kinetic energy. Using Einstein photoelectric equation explain the three observations. तो बच्चों देखिए यहाँ पे हमसे बात की गई है कि आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन का यूज करना है और उसके आधार पर सरफेस ए, सरफेस बी और सरफेस सी के बारे में हमको डिस्कस करना है, ठीक है। जबकि इन सरफेसेस पर हमको पता है 10 की पावर 15 हर्ट्ज की लाइट डाली गई और ए से कह रहे हैं कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, बी से इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होता है बट वो जीरो काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और सी से इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होता है बट उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉनों के पास होती है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ठीक है। तो बच्चों आपको यहाँ पे आइंस्टाइन इक्वेशन का यूज करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। ये क्या होती है बच्चों? ये होती है के मैक्स, मतलब ये बताता है निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होती है? वो बराबर होती है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट के। जहां पर न्यू होता है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और न्यू जीरो होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या होता है बच्चों? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब देखिए बच्चों, ऐसा कहा जा रहा है कि जब किसी सरफेस ए पर लाइट डाली गई, आपको पता है ना, लाइट के गिरने से मेटल सरफेस से जब इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं तो इस इफेक्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और लाइट के पड़ने से मेटल से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहां पे कहा जा रहा है कि इस मेटल पर लाइट गिरी, किस फ्रीक्वेंसी की गिरी है? ये 10 की पावर 15 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरी। कितनी फ्रीक्वेंसी गिरी? 10 की पावर 15 हर्ट्ज। बट कह रहे नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, कोई इस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हुआ। इसका क्या मतलब हुआ बच्चा? इसका मतलब ये हुआ कि यहां इस फ्रीक्वेंसी के पड़ने से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पा रहे। आपको पता है इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकलने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए जो कि क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली जाएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली जाएगी तो फोटो इलेक्ट्रॉनों का इमिशन नहीं होता है। यहां पर न्यू जो है 10 की पावर 15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी डाली गई बट इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं हुआ। इसका मतलब सरफेस ए की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इसकी वैल्यू बच्चों 10 की पावर 15 हर्ट्ज से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि 10 की पावर 15 हर्ट्ज हमने फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब नहीं होता? इस इक्वेशन से देखिए, जब काइनेटिक एनर्जी निगेटिव आ जाए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी निगेटिव पॉसिबल होती नहीं है। तो इस सिचुएशन में जब कभी भी ऐसा हो जाएगा, न्यू छोटा हो जाए किससे? न्यू जीरो से, तो वो इम्पॉसिबल हो जाता है। उस समय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि सरफेस ए की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा हो गई और डाली गई लाइट की फ्रीक्वेंसी कम हो गई, इसीलिए यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि सरफेस ए की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो 10 की पावर 15 हर्ट्ज से क्या है बच्चों? ज़्यादा है।
क्यों? क्योंकि अगर 10 की पावर 15 हर्ट्ज के पास होती तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होने लगता। समझ गए? इससे भी पता चला कि डाली गई लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। अब बी सरफेस में बात करते हैं। बी सरफेस में वो लोग कह रहे हैं कि जब यहाँ पर 10 की पावर 15 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी डाली गई, कितनी लाइट डाली गई? वही फ्रीक्वेंसी डाली गई किसी और मेटल पे, ठीक है। तो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन निकले बाहर, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई बच्चों? 0 हो गई। उन इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 0 हो गई। अब देखिए बच्चों, सरफेस बी की बात कीजिए, यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है? 0। अब काइनेटिक एनर्जी अगर 0 कर दोगे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से, देखो यहां पे, तो बच्चों क्या होना चाहिए? इसका मतलब ये होना चाहिए एच न्यू माइनस एच न्यू 0 बराबर 0, या एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट, या फिर न्यू बराबर न्यू नॉट। और न्यू नॉट की वैल्यू यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो बच्चों यहां पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 10 की पावर 15 हर्ट्ज हो जाएगी। इससे ही पता चला कि सरफेस बी की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 10 की पावर 15 हर्ट्ज है। और सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ रही है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली लाइट पड़ रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी की, इसीलिए क्या हो रहा? निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी 0 हो रही। समझ गए? तीसरा केस बच्चों ये है, कह रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होता है। 10 की पावर 15 हर्ट्ज की लाइट जब पड़ती है तो इलेक्ट्रॉनों का इमिशन हो रहा है, एंड इलेक्ट्रॉन फॉर्जेस सम काइनेटिक एनर्जी, और इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? कुछ है, पॉजिटिव। बच्चों सोचिए ना, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से सोचिए, के ई मैक्स बराबर क्या होता है? ये होता है एच न्यू माइनस एच न्यू 0। के ई मैक्स पॉजिटिव कब होगा? जब न्यू इज ग्रेटर देन न्यू 0 होगा। भाई इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो, के ई मैक्स इज इक्वल टू एच बाहर ले लें तो न्यू माइनस न्यू 0। तो के ई मैक्स कैसा है बच्चों? यहां पे कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन है सम काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब हुआ कि एच न्यू माइनस न्यू 0 की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। और ये वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? जब न्यू इज ग्रेटर देन न्यू 0। इसका मतलब हुआ कि इस सिचुएशन में थ्रेशोल्ड जो फ्रीक्वेंसी है मेटल की, ठीक है, वो छोटी होगी। किससे छोटी होगी? 10 की पावर 15 हर्ट्ज से। किससे छोटी होगी? 10 की पावर 15 हर्ट्ज से। क्यों? क्योंकि 10 की पावर 15 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की लाइट यहां भी पड़ रही थी, बट यहां पे क्या कह रहे थे कि कुछ हमको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही। इसका मतलब इस सी मेटल के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो 10 की पावर 15 हर्ट्ज से छोटी। इसका मतलब सरफेस ए बी सी तीनों मेटल के लिए हमने कंक्लूजन निकाल दिया कि ए सरफेस के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो 10 की पावर 15 हर्ट्ज से ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे लाइट के पड़ने से फोटो इलेक्ट्रॉनों का इमिशन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर छोटी लाइट से आप डालेंगे, उसकी कम फ्रीक्वेंसी से लाइट डालेंगे, तो क्या होगा कि वो सरफेस से इलेक्ट्रॉनों को बाहर नहीं निकाल पाएगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टार्ट नहीं कर पाएगी। सरफेस बी में जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो 10 की पावर 15 हर्ट्ज के बराबर है। क्यों? क्योंकि 10 की पावर 15 हर्ट्ज की लाइट पड़ने से 0 काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकल रहे। और तीसरा हमको ये समझ में आया कि चूंकि यहाँ पे 10 की पावर 15 हर्ट्ज की लाइट पड़ने से इलेक्ट्रॉनों के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी बच जाती है, ऐसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जिनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होती है। इससे पता चलता है कि जो तीसरी मेटल है यानी कि मेटल सी है, उसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो डाली गई लाइट की फ्रीक्वेंसी से कम है। ठीक है, तो ये तीनों मेटल के जो हमको दिए थे ऑब्जर्वेशन, उससे कंक्लूजन निकल आए। इनको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।